जैसे हम लोग बिहार में देखते हैं कि किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन कई लोगों के 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन का जो भाग है वो अलग अलग जगहों पे है। अगर ये 1 से 1.5 बीघा यहाँ पे है तो 1.5 बीघा कहीं और है। तो वैसी स्थितियों में बहुत से लोग समेकित कृषि प्रणाली, जो आपने शुरुआत में बताया कि वो सोचते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का मतलब होता है कि एक जगह है, वहाँ पे तालाब रहेगा, बगल में मुर्गी पालन करेंगे, उसके बगल में मशरूम, बकरी, मतलब एक ही जगह सब कुछ हम करें। तो सर, क्या जो जो दूरी दूरी पे है तो उनको लेके कोई ऐसा मॉडल है जो कम जगहों में भी? देखिए, इसमें लैंड कंसोलिडेशन हो जाए, अगर भूमि की चकबंदी हो जाए तो अति उत्तम है। यदि कोई भी चीज़ एक जगह पर रहता है तो हमको जो आधा इनपुट जो ले जाना आना होता है तो एक ही जगह पर रहेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है। मान ले हमारा ज़मीन एक जगह से दूसरे जगह पर है तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ले जाने में हमको परेशानी होती है। मान ले हमारा एक खेत यहाँ पर है, एक खेत दूर पर है, तो हमको अगर इरिगेशन के लिए तो हमको 2 ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। अगर एक जगह पर है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह पर नहीं हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो आपके घर के पास वाली ज़मीन है तो उसमें आप मवेशी रख लें। अगर ऊंची ज़मीन है जहाँ पर, तो आप सब्जी वगैरह की खेती कर लें, फ्रूट की खेती कर लें। और जहाँ पर लो लैंड है, जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वहाँ धान गेहूँ वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकें। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम समेकित कृषि प्रणाली को इस तरह से कि अपने घर जो रिस्क ज़्यादा है तो उसको अपने घर के पास वाली ज़मीन पर रख लीजिए। जैसे मछली मारने का खतरा है कि हमारा कोई मछली मार कर ले जाएगा या उसमें कुछ, अगर आपके पास इस तरह का ज़मीन है जो घर के पास हो, जहाँ पर आप निगरानी कर सकते हैं, तो वहाँ कर लीजिए। फ्रूट है तो आप वहाँ पर इस तरह से करके छोटे छोटे भागों में करके हम इसको भी समेकित कृषि प्रणाली को आराम से कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जो सर अभी बिहार या मैं पूर्वोत्तर झारखंड की भी बात कर सकते हैं इसमें, तो अभी कितने किसान ऐसे हैं जिनको आईसीआर के जरिए प्रशिक्षण या चीज़ों देने के बाद वो समेकित कृषि प्रणाली से खेती कर रहे हैं? देखिए, प्रशिक्षण तो यहाँ करीब करीब 5-6 हज़ार फार्मर्स को दिया गया है, लेकिन जो अभी आपने बताया कि जो दूर दूर पर ज़मीन है, ये जो है सबसे बड़ी विकट प्रॉब्लम है और किसान इसीलिए करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। फिर भी नालंदा में बहुत सारे किसान हैं जो समेकित कृषि प्रणाली अपनाए हुए हैं। हाँ, हमारा बहुत सारे किसान जो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के किसान भी बहुत मात्रा में, करीब करीब नहीं भी तो 150 से ऊपर फार्मर जो है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपना रहे हैं। तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि हर एक कृषि विज्ञान केंद्र जो है, वहाँ सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में 1 या 2 मॉडल जो है समेकित कृषि प्रणाली का, जो उस जगह के लिए अनुरूप है, ये एक मॉडल फार्म के रूप में ये बनाया गया है और वहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और इस दिशा में अभी सरकार के द्वारा RDD प्रोग्राम कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है दिल्ली के द्वारा बिहार सरकार को भी 500 हेक्टेयर में समेकित कृषि प्रणाली विकास करने के लिए बजट प्रदान किया गया है। और आशा है बिहार सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है और हम सोचते हैं कि जल्द ही जल्द इसका अच्छा परिणाम